चाहिए। अब चलते हैं मध्य प्रदेश पिपरिया, जहां हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी दिन भर जमे रहे और किसानों से बातें करते रहे। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग दवाई नहीं है बल्कि बीमारी है। पिपरिया के किसानों का अनुभव यही कहता है। अच्छा, इसकी चर्चा इसलिए हुई कि कुछ दिन पहले एसडीएम ने यहां के एक राइस कंपनी को दंडित किया और किसान के हक में फैसला दे दिया। कमाल था। बस ढिंढोरा पीटा जाने लगा कि कैसे प्रशासन ने कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए किसानों के हित में फैसला दे दिया है। यह कहानी सही समय पर लाई गई ताकि कॉन्ट्रैक्ट का विरोध कर रहे किसानों को गलत साबित किया जा सके। अनुराग द्वारी को भी लगा कि यह तो कमाल ही है कि फॉर्च्यून राइस लिमिटेड अनुबंध के बाद धान नहीं खरीदी तो इस डीएम ने किसानों के हक में फैसला दे दिया। वैसे अनुराग को ऐसा लगा नहीं, शक हो गया। तो अनुराग द्वारी पहुंच गए पिपरिया। रास्ते भर किसान ब्रैकेट में सशक्तिकरण और संरक्षण ब्रैकेट बंद, अनुबंध मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अधिनियम 2020 ब्रैकेट में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अधिनियम ब्रैकेट बंद के प्रावधान पढ़ते रहे, जिसके अनुसार एसडीएम साहब ने फैसला दिया था। अनुराग की मुलाकात पुष्पराज सिंह से हो गई, जिनके फैसले का ढिंढोरा मंत्री से लेकर गोदी मीडिया के पत्रकार पीट रहे थे। वैसे भौखेड़ी कला गांव के पुष्पराज सिंह बड़े किसान हैं और कांग्रेस के पदाधिकारी रहे हैं। पुष्पराज कहते हैं कि वे कभी किसी किसान को कॉन्ट्रैक्ट की सलाह नहीं देंगे। वाई? लिसन टू हिम। हमारा केस ये था, हम पिछले 4 साल से उस कंपनी से अनुबंध खेती कर रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई। अनुबंध इस साल हमारा अनुबंध ये था कि जो फ्लैट रेट होगा मंडी का सर्वाधिक, उस पर हम 50 रुपए बोनस देंगे। इन्होंने 2400 लिया, 2500 लिया, 2600 लिया। अब जैसे ही 2950 मंडी का भाव बढ़े और एक फ्लैट रेट निकला 2950। दूसरा वन था आपका भी? सबका वही है, सबका वही। और वैसे ही प्लस 50 इनको 3000 खरीदी करना था। पिछले 2 साल से 3000 धान नहीं बिकी, नहीं, किसान परेशान था। और किसानों ने इनसे कह रखा था जैसे ही 3000 का भाव मिलेगा हम लोग आपको देंगे। और जैसे ही 3000 का भाव हुआ तो फॉर्च्यून के अलावा जितनी भी कंपनियां हैं यहाँ पर, जिनसे कॉन्ट्रैक्ट खेती करने जो यहाँ पर आई हैं, जो हमको कॉन्ट्रैक्ट में बीज देती हैं, सबके मोबाइल बंद है। अनुराग ने पिपरिया के कुछ और किसानों से मुलाकात की जिन्होंने धान को लेकर फॉर्च्यून कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट किया था। ब्रजेश पटेल, घनश्याम पटेल जैसे अंग्रेजी में रिफॉर्म के नाम पर बिल की वाहवाही करने वाले पत्रकारों और जानकारों के लेख में जमीन पर किसान क्या भुगत रहा है इसकी झलक नहीं मिलती है, मिलेगी भी नहीं। ब्रजेश पटेल ने भी फॉर्च्यून कंपनी से करार किया था, 20 एकड़ में धान लगा दिया। अब उनका धान यहां पड़ा हुआ है। कंपनी ने उठाने से मना कर दिया। कंपनी ने 2 बार लैब टेस्ट कराए, लेकिन लैब की रिपोर्ट ब्रजेश को नहीं दी। विक्रेता है जी। तो ये ना उन्होंने साइन किया है, ना सील लगी, तो आपने अनुबंध से ऐसा खराब अनुभव हुआ है कि तौबा तौबा कर रहे हैं। अब मंडी में ही बेचने की बात कर रहे हैं। आपके साथ क्या हुआ है? इतनी फसल आपकी यहाँ पड़ी हो तो बिक जानी चाहिए थी। जी हाँ, ये फसल पड़ी है। हमने तो यहाँ वहाँ से कर्ज लेके दूसरी फसल की तैयारियां की। परेशानी बहुत, हमने परेशानी को देखा और उनके पास कई दफे गए, फोन भी किए, लेकिन इनने कोई वो नहीं किया। हुआ क्या कह रहे हैं? फसल क्यों नहीं उठाई उन्होंने? ये कह रहे हैं कि हमने सब कुछ डाला मतलब इनके अनुसार, पर इसमें हेक्साकोनाजोल एक कीटनाशक होता वो आ गया। अब वो सर हमारा खेत अलग है, उसमें कहाँ से आ गया? इनके अनुसार दवाइयाँ डाली हैं। क्या उन्होंने लैब टेस्ट की रिपोर्ट दी आपको? नहीं, कुछ नहीं दिया। कुछ नहीं दिया? ये अपने अनुसार बोल रहे हैं कि हाँ, आपका ये 2 बार सैंपल फेल हुआ है। 2 बार सैंपल फेल हुआ? जी। और सैंपल जांच कराने के पैसे भी आपसे मांग रहे हैं क्या? हाँ, जांच कराने के पैसे वो आप मांग रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि एक बार हमने दे दिया, अब एक बार 8000 रुपए आप दो। सरकार को भरोसा पैदा करने के लिए 1-2 फैसलों को ट्वीट करने की जगह कुछ ठोस व्यवस्था बनानी चाहिए। दरअसल उन्हें भी भरोसा हो गया है कि अब कोई पत्रकार कहां गांव में जाएगा किसानों के पास। अभी कानून की वाहवाही कर लो, फिर किसानों को उनके हाल पर छोड़ दो। घनश्याम पटेल का भी वही हाल है। कंपनी ने धान रिजेक्ट कर दिया, 1 पन्ने का कागज भी नहीं है अनुबंध के नाम पर। कहते हैं ये खाद, दवा, कीटनाशक की पर्ची ही इनके लिए अनुबंध का सर्टिफिकेट। कमाल है। अब कहते हैं मंडी में ही धान बेचेंगे। क्यों? तो रिपोर्ट जो पहली बार कैंसिल किया, कोई रिपोर्ट आपके हाथ में? कोई कागज पत्र बताते नहीं अपने को। वो तो बस मुआखात चलती है कि तुम्हारा फेल है, कि किसी के पास बस यही है। और ये नहीं है कि वो मोबाइल में तक बता दें कि भाई तुम्हारा नाम ये है, तुम्हारी भेज आ गया या कुछ भी आ गया। ये अजीब स्थिति नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट किया तो उसके कागज नहीं, सैंपल फेल कर दिया उसके कागज नहीं, कुछ भी नहीं है किसान के पास। जिसका पास हो गया उसके पास भी कुछ नहीं है और फेल वाले के पास भी कुछ नहीं है।
अब आप लोग कहीं अपील कर पाएंगे अगर मान लीजिए दूसरी बार भी फेल अब अपील के लिए हमारे पास कोई कागज नहीं उनके, जो सिर्फ कीटनाशक वाले के ये पर्चे हैं अपने पास, और क्या है। तो आपको भी लगता है जो किसान कह रहे हैं जिनके उनमें मन में जो- डर है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आएगा तो किसान बर्बाद हो जाएगा, बड़ी वो तो कंपनी बिल्कुल बर्बाद होगा, इसी तरह बर्बाद होगा। जब आज जो अपने जो कर रहे हैं अपन अनुबंध वो फेल हो रहा है, बयान बड़ी कंपनी आएंगी उनके साथ भी यही होगा। तो अनुराग द्वारी ने अनुबंध के प्रावधानों और अनुभवों को समझने का बहुत प्रयास किया। पाया कि कुछ किसानों का धान तो खरीदा गया, लेकिन कुछ का नहीं। किसानों ने अनुराग को बताया कि 2-3 साल से दाम नहीं चढ़े थे। इस साल जैसे ही 2950 रुपए का रेट मंडी में गया, कंपनी के प्रतिनिधि ने अपना फोन बंद कर दिया। कंपनी बड़ी है, मैं छोटी कड़ी और मैं फंस गया हूँ। किसानों को जो अनुबंध पत्र मिला है उस पर आशीष तोडानी के नाम है। नाम ही है, कोई हस्ताक्षर या सील नहीं है। ना ही आशीष फॉर्चून के मुलाजिम हैं। तो फिर कंपनी इनके नाम से अनुबंध पत्र कैसे दे रही है किसानों को? सोचिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एसडीएम के फैसले को ट्वीट करने में लग गए। कम से कम एसडीएम को यह काम तो करना चाहिए था, बाकी किसानों का हाल तो बताना चाहिए था सीएम को। जाहिर है कंपनियां क्या करती हैं इसे देखने की ना तो कोई व्यवस्था है ना कोई दिलचस्पी है। आशीष जी, ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, दिल्ली से है कहीं और से आ रही, जैसे फॉर्चून है, इन लोगों ने आप लोगों को क्यों ये बनाया है? जस्ट बिकॉज कि फार्मर्स यहाँ पर आते हैं, उनका ट्रस्ट आप पे है? जी बिल्कुल यही बात है कि कंपनीज को डायरेक्ट फार्मर से बात करने में उतनी आसान वो नहीं है, और फार्मर उन पे एकदम, क्योंकि वो नए लोग हैं, उनका यहाँ कोई एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, तो वो ट्रस्ट नहीं कर पाता है उन पे कि उनको अपना पूरा का पूरा जो पूरा प्रोड्यूस है वो एक बार देना है, उसके बाद उसको वो रीपेमेंट होता है। उस रीपेमेंट के बीच में हम लोगों का एक रोल उनने रखा हुआ है। क्या वाकई हमारे देश में झूठ का बोलबाला हो गया है? तो क्यों ना संसद में कानून पास कर दिया जाए और झूठ को ही सत्य घोषित कर दिया जाए। बड़ी तारीफ होगी दुनिया में। अभी कहानी बाकी है। जिस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर वाहवाही की जा रही थी वो भी जानने का वक्त आ चुका है। देखिए, जो पिपरिया में नए कृषि कानूनों के तहत सरकार न्याय की बात कह रही है, उसमें वहाँ के जो एसडीएम साहब हैं, कलेक्टर साहब हैं, उन्होंने खूब वाहवाही लूटी है। कहा कि किसानों को 24 घंटे के अंदर न्याय मिल गया। लेकिन एक सवाल शायद उनसे पूछा नहीं गया कि ये जो किसानों ने अनुबंध किया था वो तो जून जुलाई में हुआ था, और जो नए कानून हैं वो सितंबर के आखिरी महीने में, आखिरी हफ्ते में लागू हुए हैं। तो क्या ये फैसला रेट्रो में लागू हुआ? एक पन्ने का अनुबंध है, और अगर तीनों कानून के नाम पढ़ूं तो शायद उसी में एक पन्ना निकल जाए। अब एक कानून का नाम तो मुझे पढ़ना ही पड़ेगा जिसके तहत उन्होंने फैसला लिया है, वो है किसान सशक्तिकरण और संरक्षण अनुबंध मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अधिनियम 2020 कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अधिनियम के अनुसार। इतने लंबे चौड़े नाम हैं, और जब अगर किसानों को अनुबंध करना है तो कितना सरलीकृत है। वाकई अगर ये इतना सरल रहता तो हमें भी अच्छा लगता, लेकिन उस फॉर्म में अगर आप देखेंगे तो ना तो जो भी उनको रेट मिलने हैं ना तो वो लिखा हुआ है, ना किसी किस्म के सील और हस्ताक्षर हैं। और एक बात और कि मध्य प्रदेश ने मॉडल मंडी एक्ट मई में ही लागू कर दिया था, और उसके बाद आप देखेंगे तो अलग अलग जगहों से, ग्वालियर हो, बाकी और शहर हैं, उनसे भी अगर अभी सिवनी मालवा में ऐसा हो गया, गुना में ऐसा हो गया कि व्यापारी किसान का उत्पाद लेकर भाग गया है। लोग ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो मॉडल मंडी एक्ट है उसमें ये जो कंपनियां भी आती थी उनको रजिस्टर होना जरूरी होता था मंडी में, बाहर से ही सौदा कर रही हैं, इसीलिए शायद उनके जो मिजाज हैं वो कहीं बदल गए हैं या उनके तेवर बदल गए हैं। तो ये कहीं ना कहीं किसानों के लिए बहुत नुकसानदेह साबित